बाबा शिव को याद करें और अपने आत्मबल को बढ़ाएं। जो आत्मबल सारे जीवन काम आता है, बाकी कुछ भी काम नहीं आता। कोई भी समस्या संसार में इतनी बड़ी नहीं है जिसको हम समा ना पाए या सहन न कर पाए। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं, हमारे सोच पर निर्भर है कि उसको हम समा पाते हैं, सहन कर पाते हैं, या उसमें विवल होकर अपने आप को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया या पति ने शरीर छोड़ दिया, वो नशेबाजी करने लगे या व्यभिचार में चले गए, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इसलिए अध्यात्म में आना बहुत जरूरी है। निश्चित है विल पावर व्यक्ति का साथ पकड़े और सहयोग लेने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर किसी को आदर्श माने और उसके आधार पर चलें। मेरा मानना जीवन सरल हो जाएगा। कभी आपने इस चीज को देखा होगा कि हमारे देवी देवताओं की सवारियां दिखाई गई हैं। जैसे शिव बाबा को बैल की सवारी दिखाते हैं, शिवलिंग के सामने बैल रखते हैं। क्या हमारा शिव बाबा बैल पर चलता है? हम लोग मैगी गाड़ियों से चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं। शिव बाबा क्या बैल से चलता है? दूसरी बात, गंगा को मगरमच्छ की सवारी दिखाते हैं, हाथी लक्ष्मी जी की सवारी दिखाते हैं, लक्ष्मी जी को उल्लू की भी सवारी दिखाते हैं, गणेश जी को चूहा की सवारी दिखाते हैं, और हंस सरस्वती जी की सवारी दिखाते हैं। गरुण और मोर भी सवारियां हैं। गिद्ध शनि जी की सवारी दिखाते हैं और भैंसा शनि जी की सवारी दिखाते हैं। कुत्ता सवारी है भैरव जी की। क्या हमारे देवी देवता इन पर सवारी करते थे? सोचने का विषय है। सूर्य को दिखाते हैं 5 घोड़े की सवारी, चंद्रमा को दिखाते हैं और मंगल को दिखाते हैं भेड़ की सवारी। सोचने का विषय है। बुध को दिखाते हैं शेर की सवारी, बृहस्पति को दिखाते हैं कमल की सवारी, सरस्वती को भी कमल की सवारी दिखाते हैं और शुक्र को दिखाते हैं कमल की सवारी। आप देखिएगा इस कमल कितने लोगों की सवारी बना है। तो ऐसी स्थिति में राहु को दिखाते हैं, केतु को दिखाते हैं। राहु को शेर की सवारी भी दिखाते हैं, केतु को गिद्ध की सवारी दिखाते हैं। आप कभी कल्पना करें कि इन पशु पक्षियों की सवारी जो दिखाई जाती है, क्या ये सही है? क्या ये भेजे में पहुंचती है कि क्या इसी से हमारे देवी देवता आते जाते थे? हमारे देवी देवता इससे नहीं आते जाते थे। ये एक आपको शायद नई बात लगेगी कि हमारे देवता इससे नहीं आते जाते थे, ये सवारियां नहीं है। बैल की सवारी शिव को दिखाते हैं। देखिए परमात्मा शिव के लिए लिखा गया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाहर असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। विविध शरीरा, पशु शरीरा नहीं, पक्षी शरीरा नहीं, विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन को पीड़ा हरने के लिए परमात्मा विविध शरीरों को धारण करता है। अच्छा, सज्जन कौन से होंगे? मनुष्य ही तो होंगे। जानवर सज्जन या दुर्जन नहीं होता है, मनुष्य दुर्जन और सज्जन होता है। और मनुष्य को समझाने के लिए जानवर की सवारी, या जानवर बन के आते? नहीं, जानवर कोई भी सवारी नहीं हो सकता। आज भी बैल किसी की सवारी नहीं है। बैल इतना सनकी सोल्जर जानवर है को किसी को सवारी आज नहीं बना सकता, आज तक नहीं बनाया किसी। परमात्मा शरीर जब लेता है तो वो किसी मनुष्य का शरीर लेता है। तब तब प्रबुधन विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो मनुष्य के कष्ट हरने के लिए मनुष्य के शरीर में परमात्मा आता है,
जिसको अवतरण कहते हैं, अवतार कहते हैं। अब वो बैल रूपी मनुष्य होता है, क्योंकि कलयुग का मनुष्य बैल है, उजड है, विकारों से भरपूर है, अहंकारी है, बैल में ही गुण है। तो बैल रूपी मनुष्य में, मूर्ख मनुष्य में परमात्मा आता है। तो लोगों ने उस शब्द को पढ़कर बैल रख दिया, लेकिन बैल नहीं है, मनुष्य है। बैल बुद्धि मनुष्य है, उस पर सवारी करता है। मगर पर सवारी गंगा जी की है। मगर, क्योंकि अगर मगर किंतु परंतु में महाभारत होती है। बात लोगों को नहीं समझ में आती है, बात लोगों को नहीं समझ में आती। ऐसी स्थिति में मगर शब्द यह समस्या का कारण होता है। तो मगर शब्द पर उन्होंने सवारी की। किसने? गंगा जी ने। यानी मगर शब्द को उन्होंने खत्म कर दिया, उस पर बैठ गई, यानी दबा दिया, उसको बेकार कर दिया। मगर शब्द का प्रयोग वो नहीं करने के बारे में सोचा। तो मगर शब्द संशय का शब्द है और दुख देने का शब्द है, इसलिए मगर शब्द पर उन्होंने सवारी की। तो अगर मगर के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। दूसरी बात, लक्ष्मी जी को हाथी की सवारी बताई गई। जब व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है तो मदांध हो जाता है, इसलिए हाथी दिखाया गया, मदांध। एक हथनी को चाहने के लिए वो खड्डे में कूद जाता, जान देने को तैयार हो जाता, पागल हो जाता, पूरे जंगल को तहस नहस कर देता है सिर्फ सेक्स के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब पैसा आदमी के पास आ जाता तो सेक्स बढ़ता है, मदांध हो जाता है, हर चीज खरीदना शुरू कर देता है, थाना पुलिस कचहरी सब खरीदना शुरू करता है। इतना मदांध हो जाता है कि दुनिया को कुचलने की ताकत समझने लगता है। इसलिए हाथी की सवारी दिखाई गई, ना कि लक्ष्मी जी हाथी पर बैठ के आती। फिर लक्ष्मी जी को उल्लू की सवारी बताई गई। व्यक्ति उल्लू हो जाता है, जब पैसा तमाम आ जाता है तो बेकूफत के काम करता है और उल्लूपन का काम करता है, जिसमें अपने विकारों में फंसकर अपने आप को ही जेल और कचहरी में फंसा लेता है, उल्लू हो जाता। इसलिए उल्लू की सवारी दिखाई गई। उल्लू पक्षी पर सवारी नहीं दिखाई गई। समझने की बात है, हमारे ऋषियों मुनियों ने किस भाव से सवारी को बनाया, धन्य है वो। गणेश जी को चूहा की सवारी, सोचो गणेश का शरीर इतना बड़ा, चूहा कितना बड़ा बैठेंगे तो गणेश जी चूहे पर, तो चूहे के हाल क्या होंगे, सब अंजर पंजर बाहर हो जाएंगे। सोचने की बात है, हंसने की बात नहीं है। चूहे का काम है कुतरना, हर बात को कुतरना, हर व्यवहार को कुतरना। तो गणेश जी ने कुतर्क को अपने कब्जे में ले लिया, सवारी बना लिया। सवारी हमेशा सवार के अंडर में रहती है, तो कुतर्क यानी कुतरना, इसलिए चूहे को सवारी दिखाया गया। इसी तरह गिद्ध को शनि की सवारी बताया गया। जब कभी शनि का प्रभाव व्यक्ति पर होता है, शनि रूपी पाप जब उसके ऊपर चढ़ता है, तो गिद्ध के रूप में वो दलिद्र हो जाता है। जैसे गिद्ध मांस, मदिरा, सड़ा मांस खाने की ताकत रखता है, दलिद्र रहता है ऐसा व्यक्ति, इसलिए गिद्ध की सवारी दिखाई गई। भैंसा की सवारी इसलिए दिखाई गई शनि को कि वो मस्त रहता, चाहे जितना मारो अपनी मस्ती में मस्त रहता, खाता है, पड़ा है, मस्त रहता है। शनि की दशा इसी तरह व्यक्ति पर आती है, वो बिल्कुल दलिद्र, बिना नहाए धोए, और वही करता है जो उसके मन में होता है, अपने ही टट्टी किए में बैठ जाता है और गंदगी करता है, और उसी गंदगी में ही सना गना रहता है। इस कारण से शनि की सवारी भैंसा दिखाई गई है। ठीक है, कुत्ता भैरव जी का दिखाया गया। कुत्ता लालची प्रवृत्ति का, कुत्ता लालची प्रवृत्ति का दिखाया गया है। लालच को उसने खत्म किया, कुछ भी डालो सूंघने जरूर चला आएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने उस शब्द को बैठ गए, उसके ऊपर उसकी सवारी कर दी भैरव जी ने, कि कहीं भी खुशबू, कहीं भी कुछ दिखेगा, हमें उसका इंडिकेशन हमारे मस्तिष्क पर नहीं आएगा। कुत्ता दरिद्रता का भी निशानी है, गंदे रहने की भी निशानी है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुत्ते की तरह इतना लोभ लालच में फंस जाता है कि वो गंदे से गंदा काम भी कर बैठता। तो उन्होंने कुत्ते की सवारी दिखाई। ये सब हमारे देवताओं की जो सवारियां हैं, इन पर सदा ध्यान रखें। जैसे लक्ष्मी जी को कमल सवारी, कमल पर बैठे हुए देखा। कमल पर इसलिए बैठे हुए दिखाया, कमल पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। पानी में डुबोइए, निकालिए, बिल्कुल सूखा,
कीचड़ का भी असर नहीं होता। कीचड़ में भी उगने के बाद कितना सुंदर और कितना उससे रहित पुष्प होता है। ध्यान रखें, ये सवारियों का या उनके बैठने का कहीं ना कहीं कोई मकसद है, पशु पक्षी जीव जंतु से कोई भी मतलब नहीं है, सदा याद रखें। सूर्य को दिखाया गया 5 घोड़ों की सवारियां, क्योंकि दिन भर में सूर्य इधर से उधर, सूर्य बहरहाल नहीं होता है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन दिखाया गया कितनी जल्दी 5 घोड़ों से पूरी धरती का चक्कर लगा लेता। इन सब सवारियों का कोई अपना मतलब है। सूर्य इतना ज्वलनशील है कि वहां पर कुछ भी नहीं रहता, घोड़े क्या रहेंगे और उनका रथ क्या रहेगा, वो तो जल के सब भस्म हो जाएगा। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने उनको इस अलंकारों से सुशोभित किया है। इसको समझने की कोशिश करें, बाबा शिव को सदा याद करें और अपनी योग शक्ति को बढ़ाएं। सारी समस्याओं का निदान स्वतः ही होगा। बाबा शिव और परमात्मा को सभी विकार अपने गलतियों को बताएं, उनसे कुछ भी नहीं छुपाएं। शिव बाबा को सदा याद करें।